डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायो जियो केमिकल साइकिल डिस्कस किया था। बायो जियो केमिकल साइकिल मीन्स हमारे नेचर में मौजूद ऐसे एलिमेंट्स जो गैसियस हो सकते हैं, मिनरल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, उनका किसी इकोसिस्टम में डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे बायोटिक एवं एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच ट्रांसफ़र होना, जिससे वो एक साइकिल जैसा एक चेन बना ले, तो इसे हम कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। और यह साइकिल इकोसिस्टम को मेंटेन करने में, इकोसिस्टम में मौजूद लिविंग बींग्स को सर्वाइव करने में, उन्हें सर्वाइवल के लिए डिफरेंट मटेरियल्स प्रदान करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, गैसियस और सेडिमेंट्री, जिसमें गैसियस मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है मेनली एटमॉस्फेयर में, वो कहलाता है गैसियस साइकिल। और जिसमें अर्थ सरफेस पे मौजूद मिनरल्स का ट्रांसफ़र एक लेवल से दूसरे लेवल में नॉन लिविंग लिविंग मटेरियल्स के बीच में, स्ट्रक्चर्स के बीच में होता है, तो उसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री बायो जियो केमिकल साइकिल। तो बेसिकली दो टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा था और हमारे सिलेबस में मुख्य रूप से वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल और फास्फोरस साइकिल पढ़ना है। तो आज हम लोग वाटर साइकिल डिस्कस करेंगे। वाटर साइकिल बहुत ही सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वाटर इज़ लाइफ, जल ही जीवन है। बिना जल के हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, लाइफ के बारे में सोच नहीं सकते हैं। और अर्थ पर लाइफ को बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए वाटर साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाटर साइकिल के दौरान वाटर अपने डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में, आइदर इन लिक्विड, गैसियस और सॉलिड, तीनों फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और ये डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल से लिविंग नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स के बीच मूव करते हुए एक चेन बनाता है, जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। यह एक गैसियस साइकिल है, ठीक है। तो यहाँ इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। जैसा आप फिगर पीछे देख पा रहे होंगे, तो हमारे अर्थ पर वाटर का सबसे बड़ा सोर्स सी है, रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, जहाँ पानी बड़े मात्रा में है। और सन से आने वाले सोलर हीट के कारण इनसे लगातार वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट होता है। यहाँ एक साथ दो साइकिल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सी से, रिवर से, इसी तरह पॉन्ड से, लेक से, या जहाँ भी वाटर बॉडी है, जहाँ भी जल है, वहाँ सोलर हीट के कारण यह वाटर धीरे धीरे इवोपरेट होता है, जलवाष्प में परिवर्तित होता है। और यह वाटर वेपर, चूँकि यह हल्का होता है, तो हवा में ऊपर की ओर जाता है, और जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ता है, यह कंडेंस होता जाता है, संघनित होता जाता है और क्लाउड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यह बना लेता है क्लाउड। और क्लाउड जो है, जैसे जैसे क्लाउड में वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे, ज़्यादा कंडेंस होता जाएगा, वैसे ही वहाँ पर टेम्परेचर कम होने के कारण जो वाटर वेपर है, फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स में, जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती हैं, और वह ऊपर से बारिश के रूप में नीचे आती हैं। नीचे आने के बाद फिर यह एक रिवर में, सी में पहुंच जाता है, या कभी कभी अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे भी चला जाता है। और अंडरग्राउंड वाटर भी ग्लेशियर या जियोथर्मल हीट के कारण वाटर वेपर के रूप में बाहर निकलता है। तो इस तरह से हमने देखा एक साइकिल चल रहा है ना। बारिश के रूप में ऊपर से नीचे आया, फिर यह तालाबों, नदियों के द्वारा अंततः समुद्र में पहुंचा, और तालाब, नदी, समुद्र सबसे वाटर वेपर बने, फिर ये ऊपर गया, बादल बना और नीचे आया। ये एक साइकिल बन रहा है। ठीक इसी तरह से हम अगर देखें तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, आइदर प्लांट और एनिमल, जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हम लिविंग कह सकते हैं, सभी वाटर का यूज़ करते हैं। और इस दौरान ये बहुत सारा वाटर बॉडी से बाहर निकालते हैं। और शायद आपको पता है कि जितने भी प्लांट्स हैं, उनके लीफ में छोटे छोटे पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, जिन्हें हम स्टोमाटा कहते हैं। और स्टोमाटा से रेगुलर बेसिस पर वाटर वेपर बाहर निकलते हैं, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ठीक है। यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से वाटर वेपर बाहर निकलेगा, तो लीफ के सेल्स में वाटर का अमाउंट कम होगा, वहाँ वाटर का कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाएगा, जिसके कारण नीचे से वाटर का एब्जॉर्प्शन आसान होगा। यानी एक तरीके से एक चेन सा बन जाता है, जिसके कारण रूट सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करती है, और यह धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है, और ऊपर पत्तियों में पहुंचा वाटर फोटोसिंथेसिस में काम आता है, और कुछ हद तक
यह वाटर पत्तियों के द्वारा वाटर वेपर के रूप में, जलवाष्प के रूप में बाहर निकलता है, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन से बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधों से वाटर वेपर बाहर निकलती है और यह भी बिल्कुल जलवाष्प की तरह ऊपर जाके बादलों का निर्माण करती है। बादलों से बारिश होती है और यह पानी फिर वापस मिट्टियों में आता है, जहाँ से फिर ये पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहाँ भी एक साइकिल चल रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ दो फॉर्म्स, लिक्विड फॉर्म, वाटर वेपर गैसियस फॉर्म में। अगर हम देखें हिली एरियाज़ में, पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर तापमान काफ़ी कम है, तो वहाँ पर जो जलवाष्प कंडेंस होकर क्लाउड का, बादल का फॉर्मेशन करते हैं, वहाँ बनने वाले अपर सरफेस पर क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तो यह वाटर वेपर वहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स ना बनाकर छोटे छोटे, बहुत ही छोटे आकार के सॉलिड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम स्नो कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत छोटे छोटे बर्फ़ के रूप में गिरते हैं, तो यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे, पर प्रोसेस फिर वही चलेगा। तो इस तरीके से लगातार वाटर जो है डिफरेंट फॉर्म में एक साइक्लिक चेन के रूप में घूमता रहता है, जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। यही है वाटर साइकिल, बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको फिगर पहले नहीं बनाना है, हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं, इसका ग्राफिकल डिटेल्स लिख लेते हैं, उसके बाद अगर आप चाहें तो फिगर बना सकते हैं। ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग इसका डिफिनीशन लिखें। व्हाट इज़ वाटर साइकिल, बहुत सिंपल है। और वाटर साइकिल के बाद हम लोग कार्बन साइकिल और फास्फोरस साइकिल डिस्कस करेंगे, जो सेडिमेंट्री साइकिल के तहत आएगा और एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हेडिंग दीजिए वाटर साइकिल। वाटर साइकिल लिखिएगा। इट इज ए गैसियस बायो जियो केमिकल cycle in which water moves in different tropic level of an ecosystem between biotic and abiotic components. In different physical form, क्योंकि इनका फिजिकल फॉर्म बदलता रहता है, ठीक है। कभी गैसेस है, कभी लिक्विड है, कभी सॉलिड है। दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। इसे हम वाटर साइकिल कह रहे हैं। अब इसमें जो डिफरेंट चेन बन रहा है, इसकी बात कर ले, ठीक है। जिस तरीके का प्रोसेस हुआ था उसे डिफाइन कर ले, तो ये आप डिफिनीशन लिख सकते हैं वाटर साइकिल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके प्रोसेस को जो अभी हम लोगों ने फिगर में समझा था उसे नोट डाउन कर ले, लिखिएगा। इन वाटर साइकिल in water cycle normally the water of different water body डिफरेंट वाटर बॉडी, इसमें सी भी, समुद्र भी आ जाएगा, इसमें रिवर्स भी आ जाएंगे, पॉन्ड भी आ जाएगा, लेक भी, जहाँ भी पानी है वाटर बॉडी, सबकी बात हम लोग एक साथ कर रहे हैं। डिफरेंट वाटर बॉडी is regularly convert into water vapor due to
सोलर हीट। जितनी भी वाटर बॉडी है वहाँ मौजूद जल धीरे धीरे लगातार जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है, और ऐसा होता है सोलर हीट के कारण, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के कारण, उष्मा के कारण। जितने भी वाटर बॉडी हैं उसमें मौजूद पानी धीरे धीरे और लगातार वाटर वेपर में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक, दिखेगा वाटर वेपर। इसे नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखे तो बेहतर होगा। वाटर वेपर ऑल्सो produced by different plants by transpiration। यानी पौधों से जो ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया होती है उससे भी हमें जलवाष्प मिलता है। इसमें एक लाइन अगर हम लोग और जोड़ दें तो बेहतर होगा। एनिमल ऑल्सो प्रोड्यूस वाटर वेपर इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, हमारे घरेलू कार्यों के द्वारा या हमारे बॉडी में होने वाली एक्टिविटीज़ के द्वारा भी बहुत थोड़ी मात्रा में लेकिन वाटर वेपर प्रोड्यूस होते हैं, तो थोड़ा बहुत योगदान हमारा भी है इन स्मॉल अमाउंट। इतनी जगह से वाटर वेपर का प्रोडक्शन हो रहा है। सबसे ज़्यादा जितने भी नदी, तालाब, झील, समुद्र हैं उनसे, इसके बाद पौधों से होने वाले ट्रांसपिरेंट से, और थोड़ी मात्रा में एनिमल से भी वाटर वेपर प्रोड्यूस होता है, यानी पानी जलवाष्प के रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये जलवाष्प ऊपर की ओर जाते हैं, कंडेंस होकर बादल का निर्माण करते हैं। लिख सकते हैं हम लोग दीज वाटर वेपर condense and form cloud and forms cloud। ये जलवाष्प संगठित होते हैं और बादल का निर्माण करते हैं। ठीक है, फ्रॉम कंडेंस क्लाउड, फ्रॉम की जगह बेहतर होगा लिखें हम लोग इन कंडेंस क्लाउड वाटर वेपर कन्वर्ट इन ड्रॉपलेट्स। ये जो वाटर वेपर है ये पानी की छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड कम्स इन अर्थ एज रेन, और वर्षा के रूप में वापस पृथ्वी पर आते हैं। ठीक है, और फिर पृथ्वी पे आएंगे तो ये या तो ज़मीन के नीचे जाएंगे, रिवर में जाएंगे, पॉन्ड में जाएंगे, सी में जाएंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा। और इस तरह से ये एक साइकिल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। दिस कंप्लीट प्रोसेस फॉर्म ए साइक्लिक, दिस कंप्लीट प्रोसेस forms a cycle, called water cycle। ठीक है, तो ये हो गया वाटर साइकिल का कंप्लीट डिफिनीशन और इसका प्रोसेस। अब हम लोग इसका एक ग्राफ बना लें ताकि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। और फिगर तो हम लोगों ने बना ही लिया था पहले, जिसे आप अब चाहे तो उतार सकते हैं या ग्राफ के बाद बना सकते हैं जहां आपको बेहतर लगे। ठीक है, तो ग्राफ बना लेना ज़रूरी है, खास करके अगर शॉर्ट में आए तो आप ग्राफ से काम चला सकते हैं, डिफिनीशन और ग्राफ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लांट से ट्रांसपीरेशन हो रहा है ना, और वाटर बॉडी में सब कुछ आ जाएंगे, रिवर भी, सी भी, पॉन्ड भी, लेक भी। इसमें से क्या हो रहा है, वाटर वेपर निकल रहा है। वाटर वेपर यानी जो हम लोगों ने अभी फिगर बनाया था उसी बात को लिख रहे हैं। इन दोनों से निकला हुआ जो वाटर वेपर है वो क्या बना रहा है, क्लाउड बना रहा है। अब क्लाउड से रेन हो रहा है और रेन फिर कहाँ आ रहा है, अर्थ पर।
और अर्थ से ही ये प्लांट में भी जा रहा है और वाटर बॉडी में भी जा रहा है। तो इस तरह से ये एक साइकिल बना रहा है। दिस साइकिल इज नोन एज वाटर साइकिल। तो ये वाटर साइकिल काफ़ी सिंपल था जो हम लोगों ने अभी समझा है आज के क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग